स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। और कल का टॉपिक हमने आपको साझेदारी में रेशियो कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताया था। अभी तक इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं और तीसरा लेक्चर मैं आज कराने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि साझेदारी में जब साझेदार प्रवेश लेता है तो उसके अनुपात की गणना कैसे की जाती है और किस प्रकार जो है उसके अनुपात को कैलकुलेट किया जाता है जिससे कि उसकी पूंजी और उसकी ख्याति की सही प्रकार से गणना हो सके। तो इसी के साथ हम ये स्टार्ट करते हैं और आज का ये हमारा तीसरा टॉपिक है। और इस टॉपिक में कल मैंने आपको जो बताया था उसमें था लाभ से, ठीक है। और आज वाले में क्या है, लाभ का। देखिए क्या बोला है, पर टी फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश लेता है, नए साझेदार को आर अपने हिस्से का, तो ये अपने हिस्से का दे रहा है, ठीक है। तो क्या है ये कि पहला मेथड जो है वो भविष्य लाभ का है, ठीक है। और आपका जो दूसरा मेथड है वो आपका लाभ से है, लाभ से। तीसरा मेथड है लाभ का, ठीक है। और चौथा मेथड जो है वो बराबर बराबर होता है। तो ये है, इस वाले में हम क्या करते हैं, एक मान के घटा देते हैं, इस वाले में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, इस वाले में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, और इस वाले में क्या करेंगे 1/2 से गुणा करके दोनों को विभाजित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 11th क्लास की जनरल एंट्री चैप्टर की बहुत अच्छी से अच्छी वीडियोस जो हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन कि R और S है 5:3 के अनुपात में लाभांश विभाजन करते हुए साझेदार हैं। टी फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश लेता है। नए साझेदार को R अपने हिस्से का 1/4 देता है तथा S अपने हिस्से का 2/5 देता है। RST का हमें ड्यूरेशन निकालना है और RS का त्याग अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे R और S का रेशियो लिख लेंगे। 5:3 बटे में कितना होगा 8। ये तो बात हो गई। हमारे पास डेटा कितना है उसको पहले लिखें हम, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले अगर उसकी हम कैलकुलेशन बना लेते हैं तो उसको करना हमें क्या हो जाता है, काफी इजी हो जाता है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, R का नया अनुपात, ठीक है। तो देखिए R का रेशियो क्या दे रखा है 5/8। अब 5/8 में कितने हिस्से के लिए आ रहा है वो, ये देखिए 1/4 के लिए। तो 1/4 से इसको करिए गुणा, 1/4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/8 चौक कितना होता है 32। तो ये हिस्सा किसके पास चला जाएगा, ये गुणा कर दिया, ये हिस्सा चला जाएगा T के पास, ठीक है। अब इसी हिस्से को हम इस हिस्से से घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए 5/8 माइनस 5/32। तो ये जो होगा वो R का नया रेशियो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपने लाभ का दे रहा है। लाभ का दे रहा है इसका मतलब ये है कि उसके लाभ जो भी उसका जो रेशियो होगा उससे हम उसको गुणा करके क्या करेंगे, घटा देंगे। यही चीज किया जा रहा है, पहले गुणा किया गया अब घटाया जा रहा है। तो अब एलसीएम लीजिए, इसका कितना आएगा 32, 8 चौक 32 और ऊपर कर दीजिए गुणा 20, 8 चौक 32 और 4 पंचे 20, 32 एकम 32 तो इतना ही रहेगा, ये हो जाएगा 5। तो आपका ये कितना निकल के आया 15/32। ये जो निकल के आया है आपका ये क्या है, ये है R का नया रेशियो, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम S की। S का नया अनुपात, तो S का नया अनुपात क्या दे रखा है, देखिए S का जो पुराना अनुपात है 3/8 गुणे कितने रेशियो के लिए आ रहा है वो, कहां गया, ये देखिए, ठीक है। तो 3/8 गुणे 2/5 कर लीजिए, इसका गुणा 6/40। तो ये जो रेशियो निकल के आया है ये किसका हो गया, ये हो गया इसका T का, ठीक है। तो हमने जो गुणा कर दिया वो हमने किसको दे दिया, T को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3/8 और इसी रेशियो को घटा देंगे इसमें से 6/40 को।
अब कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए 40 और 8 को 8 जो है 40 को कितनी बार में काट रहा है, 5 बार में, 5 से ऊपर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये 8 पंचे 40 और 5 दिए 15, 40 40 को एक ही बार में काट रहा है तो ये 6 ही रहेगा, माइनस 6 इक्वल टू कितना बचेगा 9 बटे 40। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका। अब क्या, और ये जो आपका अनुपात निकला है ये किसका है, ये s का नया अनुपात है। ठीक, तो अब हम तीनों लोगों का एक बार ये देख लेते हैं कि इसको कितना कितना हिस्सा मिला है। तो जो t आया है उसको 8 से कितना मिला, 5/32 और s से कितना मिला 6/40। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो आप गुणा कर लीजिए इसको पहले, इसका एलसीएम निकालेंगे 32 और 40 का तो 160 आएगा। ठीक, और ये 32 जो है 160 को कितनी बार में काट रहे हैं, 32 पंचे 160 होता है तो 5 बार में काट रहा है, 5 पंचे 25 प्लस प्लस का निशान प्लस 4 चौक 16 160 हो जाएगा, 40 चौक 160 तो ये 4 बार में काट रहा है, 4 6 24/32 6/40 को प्लस किया हमने तो कितना आया 25 और ये इसको एलसीएम ले लिया आपने तो आपके सामने कितना आंसर निकल गया 49/160। ठीक, अब हम इन तीनों लोगों का ये जो रेशियो निकल गया है हमारे पास, ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है टी का। जो नया पार्टनर आया है वो टोटली इतना पैसा पा रहा है पुराने साझेदारों से, आर से कितना पा रहा है वो भी आपने निकाल लिया और एस से कितना पा रहा है वो भी आपने निकाल लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इनका सबका रेशियो लिख लेते हैं हम। तो इनका रेशियो है 15/32, आर का रेशियो हो गया और एस का रेशियो है 9/40, ये लिख लिया आपने। उसके बाद टी का रेशियो 49/160, तो ये रेशियो आपके सामने निकल के आया। अब इसका बेस जो है वो बराबर नहीं है, ये भी एक दिक्कत की बात है, और जब तक बेस बराबर नहीं होगा तब तक ये रेशियो सही नहीं हो सकता है। अब आप इसको कैसे सही करेंगे, इसको सही करने के लिए इसका 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 तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक, तो आप देख रहे हैं एलसीएम जब देख रहे हैं तो 32 पंचे 160 40 चौक 160, इसका मतलब है कि ये बड़ी संख्या जो है इन दो संख्याओं से कट जा रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको यही एलसीएम ले लीजिए 160 और ये 32 जो है इसको कितनी बार में काट रहा है, 5 बार में, 5 से ऊपर गुणा कीजिए 15 बचे 75 अनुपात। 40 जो है इसको कितनी बार में काट रहा है, 4 बार में, तो 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए 9 चौक 36 अनुपात। 160 को कितनी बार में काट रहा है, एक बार में, तो 49/160 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए 160 आएगा। अगर इन तीनों को जोड़ने के बाद 160 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका वो सही निकला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर एस टी का न्यू रेशियो। ठीक, अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने आपको बता ही रखा है, दो फॉर्मूले पीछे बताए थे और उस फॉर्मूले से क्या है, आपको जितनी बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए उतनी बार फॉर्मूला लिख लीजिए। अब फॉर्मूला जितनी बार लिखेंगे वैसे वैसे करके आपको क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, तो किसका निकलेगा, आर का निकलेगा और एस का निकलेगा। दो ही पार्टनर है पुराने, तो दो ही पार्टनर तो क्या करेंगे, बाकी पार्टनर, बाकी जो नया पार्टनर वो तो खुद गेनिंग कर रहा है, उसका तो गेनिंग रेशियो टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इनका लीजिए आप पुराना रेशियो क्या है, 5/8 माइनस 75/160, ये किसका है, ये आर का, तो 75/160। अब कीजिए इसको, देखिए रही 8 और 160 का एलसीएम कितना है, आपको सिंपल दिख रहा होगा कि 8 जो है वो 16 से कट जा रहा है। अब ऐसे तो 2 बार में कट रहा है, लेकिन यहाँ 0 लगा तो वो 20 बार में कटेगा, तो हो जाएगा एलसीएम कितना 160 और ये इसको जो है कितनी बार में काट रहा है, 20 बार में, 20 से गुणा कीजिए ऊपर 100 माइनस 160 को कितनी बार में काट रहा है, एक बार में 75 कर लीजिए इसको। अब इसमें घटाएंगे कितना बचेगा, 25/160। फिर आपका दूसरा है तो 3/8 माइनस 36/160। आपको पता है एलसीएम 160 और ये इसको 5 बार में काट रहा है, तो 5 से ऊपर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी ये 8 जो है इसको कितने में काट रहा है, 20 बार में, 20 नहीं 60 माइनस एक बार में काट रहा है तो 36 में से इसको घटाइए कितना बचेगा, 24/160।
अब मैंने आपको बताया था कि जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो कौन सी संख्या लेते हैं, ऊपर वाली, ठीक है। तो ये ऊपर वाली संख्या, ये ऊपर वाली संख्या ले लीजिए आप 25/24 तो ये आपका जो निकल के आया है ये क्या है, ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बहुत इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है और आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा। दरअसल क्या है कि ये मेथड अभी तक तो क्वेश्चंस में एक दो जगह मुझे मिले हैं, ऑफलाइन बैचेस में मैंने पढ़ाया है, जो जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है 6 ईयर का, तो ये जो है एक दो क्वेश्चंस में मिले हैं, या जो बोर्ड एग्जाम में मैं पेपर सॉल्व कराता हूं, अनसॉल्व जो होता है उसका जब क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो उसमें कहीं पे ये लघु उत्तरीय होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो उनमें पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको समझ में आ गई होगी, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, बस क्या करना है, कल वाले टॉपिक में हमने क्या किया था, यहाँ पे माइनस कर दिया था, और आज वाले टॉपिक में हमने क्या किया है, माइनस करके, सॉरी गुणा करके माइनस किया है। कल वाले टॉपिक में था कि लाभ से ले रहा है, आज वाले टॉपिक में लाभ का ले रहा है। तो जो लाभ का ले रहा है तो उससे हम क्या करेंगे, का आप जानते हो, का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं ना, ऑफ का इक्वल टू होता है क्या, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसीलिए लाभ का ले रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है, इसको गुणा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अभी के 2 लेक्चर्स जो है वो पीछे के टॉपिक में पढ़े हुए हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन में पढ़े हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। और आगे की जो वीडियो है, अगला जो हमारा लेक्चर है वो होगा इसका 4th मेथड, और उसके बाद फिर हम गुडविल स्टार्ट करेंगे, और फिर इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये सब चीजें अगर समझ में आई हो तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रह सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो शेयर और कमेंट जरूर करें। हो सकता है आपकी मदद करने से ऐसे स्टूडेंट्स की मदद हो सकती है जिन्हें शायद ट्यूशंस ना मिल पा रहे हैं और किसी तरीके से वो यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद उन्हें इसकी हेल्प हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम जिस तरह मैं समझा रहा हूँ उस टाइप से शायद ही कोई टीचर है, जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस रहा मुझे नहीं दिखा। अब मे भी अगर शायद कोई हो तो मुझे तो नहीं दिखा, तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और कल मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।